बिना आग के कोई धुआं होता है क्या? पहली बात, आग लगी तभी तो फायर ब्रिगेड आई ना, वहां पर कुछ भी कैश अमाउंट आया तो कैसे वो आया? क्या ये जो जज साहब वाला मामला है, ये लीपापोती की कोशिश, क्या उनको बचाया जा रहा है? और क्या जस्टिस कर्णन को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो एससी समाज से थे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल भी जैसे मैंने बताया था, एक एससी समाज से आने वाले जज थे, जस्टिस कर्णन, कोलकाता हाईकोर्ट में जज थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी थी, लिफाफा में भेजा था कि कुछ जज जो हैं वो करप्ट हैं। इसी बीच एक खबर चल रही है, यशवंत वर्मा के नाम से कहा जा रहा था कि उनके यहाँ से पैसा मिला, अब कहा जा रहा है कि पैसा नहीं मिला, फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, जो जस्टिस कर्णन वाले के मामले को भी देख रही थी और इस मुद्दे को भी देख रही हैं। उसके बाद ये जो वर्मा जी हैं, इन पर आरोप लगा, ट्रांसफ़र क्यों किया गया, एकाएक आपात बैठक क्यों हुई, ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं, इनके सारे जजमेंट को लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कई तरह के लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि क्या अब जज साहब को बचाया जा रहा है, क्या सब संविधान से ऊपर है? मेरे साथ चंद्रकांता के माथुर हैं, डॉक्टर चंद्रकांता, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले को? एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एज अ रिसर्चर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। संविधान, लोकतंत्र, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसीलिए शायद लोकतंत्र को अपनाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रूपरेखा भारत के लिए सोची, क्योंकि संविधान तो पूरे विश्व में हर राष्ट्र का अपना अपना संविधान है, पर भारत का ही संविधान सबसे अनूठा क्यों है? क्योंकि यही एक देश है जहां पर असंख्य विविधताएं हैं, और असंख्य विविधताएं होते हुए पूरा टाइम जब हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे तो क्या ही जरूरत, पहला संविधान में पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी दिया गया। पहले फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी होना चाहिए था। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब है सब समान है, मतलब हमें सबसे पहले समानता चाहिए। मतलब बाबा साहब ने संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें राइट टू इक्वालिटी को सबसे ऊपर रखा है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक सबसे ऊपर रखा है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू लिबर्टी इज कमिंग आफ्टर 18। राइट टू इक्वलिटी, हाँ, राइट टू इक्वलिटी पहले आती है, राइट टू लिबर्टी बाद में आती है। तो भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर, और चाहे धर्म के आधार पर। इस मामले में कैसे देख रही, क्या लग रहा है आपको कि ये जिस तरह से आनंद फानंद में सारे फैसले हुए? यहाँ पर जो मुद्दा है, CS कन्नन कौन थे पहले ये समझना पड़ेगा। CS कन्नन वो एक व्यक्ति थे जो उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब फैसले दिए, और वो एक दलित समाज से आते थे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी दलित समाज से आते थे। तो दलित समाज से आया हुआ जो एक जज है, वो एक अपनी आवाज उठाता है संवैधानिक रूप से। उस समय सिर्फ अपना एक पत्र लिखते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखा कि पत्र लिखा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास ऐसी कंप्लेन आई है कि आधा दर्जन जज जो है वो करप्ट हैं, इसकी जांच हो। हाँ, वो करप्ट है, और इसकी जांच के लिए उन्होंने डिमांड की थी। उन्होंने मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने ये कहा कि जांच होनी चाहिए और आपको देखना चाहिए। उन्होंने सूचना दी, हाई कोर्ट के जज ने सूचना दी थी सिर्फ, और उनको जेल में डाल दिया। सूचना दी, और पहली बार था कि हाई कोर्ट के जज को मतलब जेल की सजा हुई। बाकायदा आपको मैं बता दूं, हमारे संवैधानिक तौर पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट चीफ मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, और उन पर यदि उन्हें हटाया जाना है या उन पर उस पर बाकायदा महाभियोग के माध्यम से, इम्पीचमेंट के माध्यम से ही होता है, और नहीं तो मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो एक हायरार्की है, हायरार्की के अंतर्गत अपने से निचले उस पर कार्रवाई की। पर जेल डालने वाला मुद्दा, इसका मतलब ये माना गया कि वो दलित मतलब जज थे, इस वजह से उन पर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। आप वो एक डिस्क्रिमिनेशन निकल कर आया, और उस पर काफी मतलब बहुजन समाज ने उस पर आंदोलन भी किए, डिमांड भी की, पर अनफॉर्चुनेटली उस पर बहुत ज्यादा ऐसे सुनवाई हुई नहीं, और उनको जेल में काफी समय तक रहना पड़ा। मामले को उससे क्यों जोड़कर देखा जा रहा हो?
ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि ज्यादातर जो कार्रवाई होती है वो बहुजन समाज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। जी, तो आप मतलब वर्मा मुख्यमंत्री जी, हैं तो जेल भी जा सकते हैं। हाँ, सोचिए, लालू नहीं यादव नहीं, मैं जेल वही गए, चीज कह शिबू रही हूँ, तो सोरेन जेल कानून गए। के समक्ष सभी समान है। मैंने समानता की बात जो पहली बात में कही कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संविधान सर्वोपरि है और संविधान की रक्षा के लिए मतलब जुडिशरी का निर्माण किया आप गया कैसे है। देखते हैं अभी अभी जो फायर ब्रिगेड के मामले खबर आई कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गए थे, आग बुझाना था। साहब जो फायर ब्रिगेड के प्रमुख है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस मामले को बेवजह तुल दिया जा रहा है, जबकि आनन फानन में उनका ट्रांसफर भी हुआ है। आनंद फानन में कोलिजियम मतलब की बैठक भी ट्रांसफर, हुई है। वही चीज मैं कह रही हूँ कि बिना आग के कोई धुआं होता है क्या? पहली बात, आग लगी तभी तो फायर ब्रिगेड आई ना। मतलब अगर रसोई के अंदर खाना बन रहा होता और छौंक लगाया जा रहा होता, वो वाली आग होती, तो उसके लिए तो फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया जाता। अगर आग लगी और घर के अंदर कई कमरों प्रभावित हुए और एक हाईकोर्ट के जज के घर में आग लगी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी, व्यवस्था की जिम्मेदारी, सिस्टम की जिम्मेदारी होती है उनको सुरक्षित करना। ठीक है, क्योंकि वो हम आम इंसान को सुरक्षा देने की और उसको सिक्योर, उसको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। तो अगर वहां पर आग लगने में और वहां पर जब उसको बुझाते समय उसकी सारी व्यवस्था देखते हुए वहां पर कुछ भी कैश अमाउंट आया, तो कैसे वो आया? या तो इसकी कार्रवाई की भी वो बात आई कैसे, 7 दिनों तक वो बात चली है, कहीं ना कहीं तो उसमें सत्यता होगी। ठीक, तो 15 करोड़ नहीं, 15 लाख हो सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि भाई लाख करोड़ों नहीं है, कुछ लाख हो सकते हैं, पर वो लाख आज की डेट में 20,000 रुपए भी आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते और 2 लाख से ज्यादा बैंक के अंतर्गत आप बिना डिजिटल, इसमें तो सारा कुछ डिजिटलाइजेशन है, एक तो तो कैश अमाउंट कैसे करने हैं? इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने कहा कि हमको डस्टबिन समझ रखा है, इनको क्यों ट्रांसफर कर दिया? नहीं तो वही और चीज है 15 करोड़ मिलने का दावा मैं हम लोग नहीं कह रहे हैं, बार एसोसिएशन के तिवारी जी कह रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो कुछ गलत लोग कह है। रहे हैं कि उनके पिता, वैसे भी जज तो ज्यादातर जिनके पिता जज, दादा जज होते हैं वही हाँ, जज बनते हैं। हाँ, तो परिपाटी है इस देश में, कोलिजियम है, परिपाटी है, बरामदा भी जज थे तभी ये वो जज तो हैं। एक देखिए, एक बार जैसे एक बार बनता है, उनके पूरा का पूरा खानदान के अंदर वो जजेस होंगे, वकील होंगे, पूरा सिस्टम कुछ परिवारों में ही तो सिमट के रह गया। ये परिवारवाद है। मैं आपको बता दूं, 250 फैमिली इस देश के जुडिशियल सिस्टम को चलाता है। दादा जज, पिता जज, बाबू जज। दिलीप मंडल जो मीडिया एडवाइजर हैं भारत सरकार के, वो पहले लिखते थे जब जुडिशियल सिस्टम में जो कोई जज है उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि बधाई हो, आपके यहाँ जज पैदा हुआ है। नहीं, देखिए, जो परिवारवाद है, परिवारवाद तो इस समय बिल्कुल भारत की जड़ों के अंदर, भारत के अस्तित्व के अंदर घुस चुका है। ठीक है, हम जहां पे कहते हैं जातिवाद में तो कम से कम आपको 5 साल बाद परीक्षा देनी होती है ना, जनता के बीच जाना होता है। जज बनने में तो जाना नहीं पड़ेगा, एक बार एंट्री हो गई, खत्म। एक बार पूरी पॉलिटिक्स के अंदर परिवारवाद है, पूरी मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। चुनाव लड़ना इज अ फॉर्मेलिटी। इस समय जो समाज के भीतर जो चीजें हो रही हैं, जो लोग इन्फ्लुएंस्ड है, आपके जाति का इन्फ्लुएंस है, आपके धर्म का इन्फ्लुएंस है, आपके समुदाय का इन्फ्लुएंस है। आप मेरे जैसे लोग अगर कोई बात बोलेंगे और कहेंगे हम राजनीति करना चाहते हैं, नो, तुम्हारे बैकग्राउंड में कितने लोग, मतलब कौन था, आपके पास पैसा है, बहुत बड़ा ब्रीफ केस है, तो आप राजनीति कर सकते हैं। नहीं, लोग सड़क से भी राजनीति में आते हैं। लालू यादव के पास कहाँ बैकग्राउंड? लालू प्रसाद यादव का भी बहुत बड़ा इतिहास है। उन्होंने कितने लोगों को, परिवार के अलावा उनके पूरे परिवार में, मतलब उनके परिवार, साले से लेके, बेटे से लेके, बेटी से लेके, बहू से लेके, जो भी कुछ है, उनके अलावा कौन से जो जिन लोग हैं, मुझे 4 नाम बताइए कि जिससे कि वो मतलब अदर देन को मौका मिला है। उन्होंने एक पत्थर तोड़ती महिला भगवतिया देवी को राज्यसभा भेजा। अभी एक कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक को उन्होंने एमएलसी बनाया। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत काम किया। वो मेरा सवाल था, राजनीति में आप फिर भी संघर्ष करके आ सकते हैं क्या? जो कोलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने, अभी तो एजुकेशन सिस्टम की, मतलब मैं एजुकेशन सिस्टम से आती हूँ, लेकिन कोलेजियम कह रहा हूँ, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की प्रक्रिया है, हाँ जी, उसमें कोई नॉर्मल आदमी बन सकता है क्या जज? नो, नॉट एट ऑल, नहीं बन सकता। मैं वही तो बात बोल रही हूँ कि जो उसके अंतर्गत जो जज के लेवल पे जाने, वकील तो आप बन सकते हो, छोटी मोटी नौकरी तो कर सकते हो, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज में आप बिल्कुल नहीं जा सकते।
आप बन ही नहीं सकते। चलिए, फिर भी हम लोग डाइवर्सिटी के बड़े पक्षधर हैं और मुझे पूरा भरोसा है फिर भी कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जिसको मैं जातिवाद का सबसे बड़ा किला कहता हूँ, अवैध किला, जिसमें अभी सेंधमारी नहीं हुई है। जब तक नेशनल जुडिशियल कमीशन नहीं आता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो किला है जुडिशरी का। और दूसरा मीडिया, मीडिया में भी अभी भी SC ST जो 90% आबादी है देश में, खासकर SC ST OBC की, उनकी भागीदारी 9 के बराबर है। इसी बीच एक आपको अपडेट दे दूं, DY चंद्रचूड़ जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बाबा साहेब की एक आदमकद मूर्ति लगवाई है सुप्रीम कोर्ट परिसर में। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की मूर्ति लगने का विरोध हो रहा है। शुक्रिया मैम हमसे पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। इस देश में आप चपरासी बन जाइए या चीफ जस्टिस बन जाइए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप बन सकते हैं, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप हाईकोर्ट के जज हैं तो आप जेल जा सकते हैं, शर्त है कि आप दलित हैं। और आप हाईकोर्ट के जज हैं, कुछ बड़े आरोप लग जाए, चिट्ठी पेपर में आ जाए, बवाल कट जाए, उसके बाद कह दिया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे धर्म बदलता है ना, धर्म बदला जा सकता है। आप अपनी जातियां बदलना शुरू कीजिए, आप अपनी जाति बदलना शुरू कीजिए और अपने आप को दलित सोचना बंद करके, अपनी दलित मानसिकता से परे हटकर आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति एजुकेशन के माध्यम, एजुकेशन के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कीजिए। आप काबिल हो और आपकी काबिलियत का कोई भी मतलब उसको छोटा नहीं कर सकता, तो अपनी काबिलियत को आगे ले जाकर अपने आप को साबित करो और एजुकेटेड बनो। फिर कह रहा हूँ, आप कितने काबिल हैं ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपको मौका दिया जाता है कि नहीं। इस वीडियो पर आगे भी बातचीत करें। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।